अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम त्रय चतुर्दशाध्याय। नंदीकेश्वर अभिषेक वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, मेरे पिता मेरे साथ शिव जी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी में गए। तब उस पर्णशाला में देवी रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में बदल गया। मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। इस मेरे मानुष रूप को देख मेरे पिता ने मेरा जात कर्म आदि संस्कार किया। ऋक यजु साम आदि वेदों का तथा आयुर्वेद धनुर्वेद आदि का भी मुझे उपदेश किया। 7 वर्ष पूरी हो जाने पर मित्रवाणु नाम वाले मुनि मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझे बार बार देख करके बोले कि यह नंदी सर्वशास्त्र पारंगत है, परंतु आश्चर्य यह है कि यह अल्प आयु वाला है। यह सुनकर मेरे पिता शिलाद हे पुत्र ऐसा विलाप करने लगे तथा मृतक के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। मृत्यु से भय वाला होकर मैं हृदय में त्रयंबक का ध्यान करता हुआ रुद्र जाप में तत्पर हो गया। तब प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिव जी बोले, हे वत्स नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही इन दोनों ऋषियों को भेजा था। उन्होंने लौकिक देह को देखा है, दैविक को नहीं देखा। संसार का ऐसा स्वभाव ही है कि इसमें सुख दुख होता रहता है। ऐसा कहकर भगवान ने मेरा स्पर्श किया तथा प्रसन्न होकर बोले, तुम गणपतियों को तथा हिमांचल की पुत्री देवी को देखो। ऐसा मुझसे कहा। फिर मेरे शरीर को जरा आदि से अक्षय करके कहा कि तू मेरा गण हुए मेरे पास सदा रहेगा। अपनी अक्षय माला को गले में उतार कर मुझे पहना दिया। उस माला से मैं 3 नेत्र वाला 10 भुजा वाला शंकर के समान ही हो गया। शंकर बोले कि तुझे क्या वरदान दूं? फिर जटाओं से शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा और कहा कि नंदी हो जा। वह स्वच्छ जल से युक्त कमल दल से पूर्ण महानदी बन गया। जटा और उदक जल से उत्पन्न उस नदी का नाम जटोदगा रखा तथा उस नदी से भगवान ने कहा कि जो तेरे में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान हाथ में जल लेकर पुत्रवत प्रेम से मेरा अभिषेक करने लगे। प्रसन्न हुए वृष भगवान बड़ी गर्जना करने लगे। तब उस नदी का नाम वृषध्वनि कहा गया। मुझे विश्वकर्मा के अद्भुत मुकुट और कुंडल शंकर भगवान ने पहनाए। फिर वह नदी जाम्बूनद नाम वाली भी कही गई है और अब पंचनद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जो स्नान करके शिव की पूजा करता है वह शिव सायुज को प्राप्त करता है। तब भूतपति महादेव गिरिजा से बोले कि हे देवी, नंदीश्वर को मैं भूतपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूँगा, तुम वह ठीक मानती हो ना? तब हंसती हुई देवी बोली कि हे प्रभु, इसे सभी गणों का अधिपति बनाकर सब देने योग्य हो, क्योंकि शिलाद का यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। तब शंकर ने सभी गणपतियों का स्मरण किया। शिलादी बोले, रुद्र के स्मरण करने पर सभी गणपति हजारों की संख्या में हजारों प्रकार के वाहनों पर चढ़े हुए कालाग्नि के समान भेरी मृदंग शंख आदि बाजे बजाते हुए शिव के पास आकर इकट्ठे हुए। प्रणाम करके शंकर से बोले कि हे प्रभु, किस प्रकार हमारा स्मरण किया? कृपा करके आज्ञा करिए। क्या हम यमदूतों के साथ यम को मार दें? क्या हम समुद्रों का शोषण कर दें? वायु के साथ विष्णु को पकड़ लावें? ऐसा सुनकर शिव जी बोले कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, सो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। जैसी आपकी आज्ञा कहकर वह गण सुवर्णमय आसन आदि सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। वैदुर्य मणि का मंडप बनाया। हजारों स्वर्ण ताम्र मिट्टी आदि के पात्र भर कर रखे। दिव्य मुकुट कुंडल और छत्र आदि सब इकट्ठे किए। फिर सब देवता इंद्र आदि विष्णु तथा मुनीश्वर वहाँ आए। अभिषेक विधिवत कराने के लिए शिव ने ब्रह्मा का आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सब प्रकार पूजन किया। विष्णु तथा दिक्पालों ने पूजन किया। ऋषियों ने पूजन कर स्तुति की। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सभी गणपतियों ने तथा देवताओं ने अभिषेक किया। देवी ने छत्र तथा चंवर उसे समर्पण किया। देवी ने अपने गले का हार भी उसे दिया। देवी ने शिव को देखकर गणों से प्रार्थना की। सबको पूजा करने की आज्ञा की। तब सभी मुनि लोगों ने और रुद्र के भक्तों ने पूजन किया। नमस्कार आदि से रहित ब्रह्महत्या के भागी होते हैं, इसलिए सभी को नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा देवी के कहने पर सबने प्रणाम करके पूजन किया। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम चत्वारिंशत् चतुर्दशाध्यायः। पाताल वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत, रुद्र के सर्वात्मक रूप का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, भूर्भुवस्वः महा जन तप सत्य तथा पाताल नरक समुद्र तारे
ग्रह, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तथा सप्त ऋषि और देवता लोग जहाँ रहते हैं वह सब समष्टि रूप से शिव का ही रूप है। मूढ़ पुरुष माया से मोहित होकर यह नहीं जानते, यह सब जगत रुद्र का ही स्वरूप है। सो उस शिव को प्रणाम करके मैं तुमको सब कहूँगा। पृथ्वी, आकाश, स्वर, मह, जन, तप, सत्य यह सब लोक ब्रह्मांड से ही उत्पन्न है। नीचे के 7 पाताल, महातल आदि इनके नीचे नरक है। महातल सब रत्नों से शोभित विचित्र महलों से युक्त अनंत भगवान तथा मुचकुंद के सहित राजा बलि से सुशोभित है तथा सरकरा से बना है। सूतल पीले वर्ण का है। बीतल मूंगा की सी आंधी वाला है। अतल सफ़ेद रंग का है। तल सफ़ेद से भिन्न रंग का है। पृथ्वी का जितना विस्तार है वैसे ही नीचे इनका भी विस्तार है। सहस्त्र योजन व्योम का विस्तार है। रसातल वासुकी से युक्त है। विरोचन, हिरण्याक्ष तथा नरक आदि से सेवित तलातल नाम का पाताल कहा गया है। काल, नेमि आदि से युक्त सुतल कहा गया है। तार का अग्निमुख आदि दानवों और नागों से सूर्य प्रहलाद से युक्त बीतल कहा है। महाकुंभ, हयग्रीव आदि से सेवित तथा नाना प्रकारों के वीरों से युक्त तल कहा गया है। तलों में स्कंद, अम्बा, नंदी गणों से सहित शिव विराजमान है। सब तलों से ऊपर पृथ्वी के 7 लोक तथा पृथ्वी का वर्णन भी मैं तुमसे करूँगा। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः पंचचत्वारिंशत् अध्यायः। भुवन कोश में द्वीप और द्वीपेश्वरों का वर्णन। सूत जी बोले, 7 द्वीप वाली पृथ्वी नदियों और पर्वतों से युक्त और 7 समुद्रों से सुशोभित है। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम के वाले क्रम से 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में गण से युक्त अंबिका के साथ नाना वेश धारण किए हुए शिव जी विराजमान हैं। क्षारोद, रसोद, सुरोद, घटोदक्षी, दध्यरणव, शिरोद, स्वदूद ये क्रम से 7 समुद्र हैं। इन समुद्रों में भी शिव जी जल रूप होकर गणों सहित बाहुओं से क्रीड़ा करते हैं। शिरनार्णव में विष्णु भगवान शिव ध्यान में तत्पर योग निद्रा में शयन करते हैं। जब वे जागते हैं तो अखिल संसार प्रबुद्ध होता है और सोने पर जब संसार सुप्त हो जाता है, श्रीमान सनंदन, सनातन, बाल, खिल्य, मित्रावरुण ये सदा विष्णु भगवान का यजन किया करते हैं। अतीत अनागत सभी मनवंतरों में पृथ्वी के स्वामियों के नाम अब आपसे कहता हूँ। स्वयंभू मनवंतर में मनु के पुत्र और राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र कहे हैं। अग्नित, अग्निवाहु, मेघातिथि, वसु, पपुष्पान, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन आदि हुए। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का स्वामी अग्निग्रह को बनाया और प्लस द्वीप का मेधातिथि को सलमली का पुष्मान किया। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान, क्रौंच में द्युतिमान, सालवरी द्वीप में हव्य को और पुष्कर का सवन को अधिपति बनाया। हव्य के जलद, कुमार आदि 7 पुत्र हुए। इन्हीं के नाम से अलग अलग देशों के विभाग हुए। इसी प्रकार प्लक्षादि द्वीपों के अधिपतियों के भी पुत्र हुए, जिनके नाम पर उस द्वीप के देशों के 7 वर्षों के नाम पड़े। प्लक्षादि द्वीपों में धर्म और वर्णाश्रम विभाग, सुख, आयु, स्वरूप, बल सर्व साधारण रूपों में थे। ये सब मनुष्य महेश्वर में ध्यान में एवं पूजा में तत्पर रहते थे। अन्य पुष्कर आदि द्वीपों में उत्पन्न हुए राजा लोग रुद्र के भाव रूपी सुख में तत्पर रहते थे। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः पंचचत्वारिंशत् अध्यायः। इसी के साथ श्रीलिंग महाप्राण के 43वां, 44वां और 45वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको श्रीलिंग महाप्राण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।